सो हेलो फ्रेंड्स, दूसरे लेक्चर के साथ मैं अगेन आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा हम लोगों ने बोला था, तो आज मैं पार्ट 1 का जो 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्या है, सामयिक श्रेणी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज रहता है, 12 मार्क्स का, वो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, छोटा है, आराम से आप लोग करेंगे। तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा इजी वे में हम लोग करते हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि सामयिक श्रेणी क्या होता है। तो सामयिक श्रेणी का मतलब क्या है? सामयिक श्रेणी यानी आप किसी समय अंतराल पे किसी चीज के बारे में क्या करते हो, जानकारी को एकत्रित करते हो और उसको क्रमानुसार क्या करते हो, आप लगाते हो, तो वो होता है सामयिक श्रेणी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भारत की जनसंख्या, तो 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, तो जब आप भारत की जनसंख्या को एक फिक्स टाइम इंटरवल होना चाहिए, तो समय अंतराल बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है भारत में जनसंख्या कितने साल पे होती है, हर 10 साल पे जनसंख्या की गणना होती है, साक्षरता हर साल कैलकुलेट होता है कि भाई इतना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है। तो जब आप एक निश्चित समय अंतराल पे किसी भी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करते हो और उसको क्रमानुसार लगाते हो, तो उसको बोला जाता है सामयिक श्रेणी। ठीक है, बाकी इस चैप्टर की जो थियरी पार्ट है, थियरी पार्ट में लास्ट में समझाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाने वाला, अभी हम लोग कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा जो 12 नंबर है ना, उसका सेग्रीगेशन ऐसे है, 1 + 1 + 2 + 3 + 5। मतलब एक एमसीक्यू आएगा, एक 1 वर्ड आएगा, एक 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा और 5 नंबर में आएगा। ये दोनों कंफर्म आपकी कैलकुलेशन ही आती है, तो हमारा मेन फोकस उस पर पहले रहना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं सामयिक श्रेणी के अंदर, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी मेथड है जिसके थ्रू आप सामयिक श्रेणी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अपने पास 3 मेथड है। कितनी मेथड है? 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड है प्रकीर्ण आरेख की रीति, दूसरी है न्यूनतम वर्ग की विधि और तीसरी है चलित औसत की विधि। ठीक है, ये 3 मेथड इस चैप्टर के अंदर है, लेकिन आपको पता है कि कोरोना के कारण क्या है कि आपके सिलेबस में थोड़ा कटौती किया गया है। ठीक है, कि कोरोना जो आया उसके कारण सिलेबस हमारा थोड़ा कम कर दिया, तो उसके अंदर ये जो मेथड थी, कैलकुलेशन इसमें था ही नहीं। ये तो क्या करते थे हम लोग, ग्राफ के ऊपर पॉइंट को प्लॉट करके फिर एक श्रेणी बना देते, तो ये आपके चैप्टर से हट चुका है। ठीक है, न्यूनतम वर्ग की विधि आपके चैप्टर में है और औसत चलित। अब औसत चलित में क्या था पता है आपको, 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला आता था। मतलब 3 दिन का हो सकता है, 3 सप्ताह का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, त्रिमासिक, चौमासिक और 5 मासिक। अब इसमें इन लोगों ने 4 वाला हटा दिया, जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता था कैलकुलेट, वो 4 वाला हटा दिया। तो यहाँ पे चलित औसत में 3 वाला और 5 वाला रखा हुआ है। प्रकीर्ण आरेख को हटा दिया, बचा न्यूनतम वर्ग। तो न्यूनतम वर्ग के अंदर फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बताऊं दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है ना, बहुत हद तक मिलता है फॉर्मूला भी। जब मैं आपको आगे के लेक्चर्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि सर फॉर्मूले भी मिलते जुलते हैं, ऑब्वियस है मिलते जुलते, ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे आपको जब आप न्यूनतम वर्ग की विधि से आप सामयिक श्रेणी की गणना करते हो, तो आपको कौन कौन से फॉर्मूला है वो लगाने रहते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बी कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये निकालना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है ए का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी टी बार। उसके बाद आप यहाँ पे निकालते हो y कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी टी।
ये आपके 3 मेन फॉर्मूला हैं। यहाँ पे एक दो चीज और आप निकालोगे, जैसे कि y बार, ये तो आप लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, और फिर आप निकालोगे t बार। ठीक है, t बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा t अपॉन n। तो ये फॉर्मूलाज आपको लगाना है और फिर आपको आपके क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, 2-3 कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, खाली मैं स्टेप जो बताऊंगा वो स्टेप को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। तो मैं आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका 4.2 जो है, ठीक है, एक्सरसाइज जो आपकी 4.2 है, उसके अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि आपको मृत्यु दर के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अलग अलग सालों के अंदर मृत्यु दर कितना है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है, और उसके ऊपर से आपको बोला है कि 2017 के लिए आप मृत्यु दर कितना है उसको आप एस्टिमेट करो। ठीक है, तो मैं आपको देखो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन कैसे करना है वो बता देता हूँ। वर्ष आपको दिया हुआ है 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, ऐसे करके आपको वर्ष दिया। अब ये जो दूसरा वैल्यू जो दिया रहता है ना मृत्यु दर का, कोई भी वैल्यू हो दूसरा, वो आपका y का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? y का वैल्यू होगा, याद रखना। जो दूसरा वैल्यू दिया रहता है वो किसका होता है? y का। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको दिया है 7.6, 6.9, 7.1, 7.3, 7.2, 6.9 और 6.9। ठीक है, ये आपको अलग अलग सालों के लिए दिया हुआ है, और आपको बोला है कि 2017 के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि मृत्यु दर कितना होगा। तो देखो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कैसे करना है। वर्ष आपको दिया हुआ है, y की वैल्यू आपको दी है, तो y के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे? t की वैल्यू दोगे। किसकी वैल्यू दोगे? t की वैल्यू। देख लो साल ईयर बाय ईयर है, तो आप t का वैल्यू आराम से यहां दे सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमेशा t का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के क्रम में ही देना है। दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा देंगे आप लोग। उसके बाद t के बाद जो मैं पूरा था आप निकाल दो t स्क्वायर। क्या निकाल दो? t का स्क्वायर। t का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 16, 25, 36 और 49। और उसके बाद आपको निकालना है टी वाई। क्या निकालना है? टी वाई, मतलब y और t का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो 7.6 इंटू 1 7.6, 6.9, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 13.8, 7 तिया 21, 21.3, 7 चौक 28 और 12 28 और 29 पॉइंट, 7 चौक 28 12 29.2, 7 पंजे 35 और ये 36, 6 चंग 36, 36 और 5 41.4, 41.4, 7 6 42 और 6 48, 48.3। एक बार आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मैं भी एक बार कैलसी में वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलो तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 7.6 इंटू 1 तो यही होगा 6.9 इंटू 2 13.8 बराबर है। 7.1 इंटू 3 21.3 बराबर है। 7.3 इंटू 4 29.2 बराबर है। 7.2 इंटू 5 36 बराबर है। 6.9 इंटू 6 41.4 बराबर है। और 6.9 इंटू 7 48.3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले टी दे दोगे, मैंने आपको बता दिया टी 1 2 3 4 5 6 ही देना है। फिर इसके बाद टी का स्क्वायर निकाल दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 ये दे दो। और फिर टी और वाई का क्या कर दो? गुणा कर दो। तो गुणा करने के बाद ये आया। अब आप क्या करो,
सबका टोटल करना है अपने को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा वाई का टोटल करेंगे। सिग्मा वाई कितना आता है देखो, 7.6 प्लस 6.9 प्लस 7.1 7.3 7.2 6.9 6.9, इसका टोटल आया आपका 49.9। फिर सिग्मा टी का टोटल आया कितना, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, ठीक है। फिर सिग्मा टी स्क्वायर का करो कितना आ रहा है, 49 प्लस 36 25 16 9 4 1 140 बराबर। और डी वाई का 7.6 13.8 21.3 29.2 36 41.4 48.3, इसका टोटल आया सिग्मा टी वाई का 197.6, ठीक है। ये आपने कैलकुलेशन कर दिया। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो सबसे पहला फॉर्मूला किसका लगाओगे, बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा टी का होल स्क्वायर। एन कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 7 साल है, तो एन आपका 7 हो गया। टी वाई का वैल्यू कितना निकाला हमने, 197.6। सिग्मा टी का टोटल 28 है और वाई का टोटल है 49.9, तो 28 इंटू 49.9 अपॉन एन कितना है आपका, एन है आपका 7। टी का स्क्वायर कितना आया 140 और सिग्मा टी, ध्यान रखना इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये टी का स्क्वायर है जो ये आपने निकाला है और ये सिग्मा टी कितना 28 है, 28 का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग गुणा करेंगे, 7 गुणा 197.6 कितना आया 1383.2 इंटू 28 इंटू 49.9, इसका आया 1397.2 अपॉन में ये का 140 इंटू 7, यह आया 980 और 28 का स्क्वायर आया 784। अब आप माइनस करो, 1383.2 माइनस 1397.2, यह आया आपका माइनस का 14 और 980 माइनस 784, ये बचा 196। तो आपका बी का वैल्यू कितना आएगा, 14/196, मतलब माइनस का 0.07, ये आपका आया बी का वैल्यू, ठीक है। बी का वैल्यू निकालने के बाद आप निकालोगे ए का फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी टी बार। अब हम लोगों ने वाई बार और बी टी बार नहीं निकाला है, चलो तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, पहले हम लोग निकाल देते हैं वाई बार। वाई बार का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई कितना है 49.9 और एन कितना है 7, तो 49.9 अपॉन 7, यह है आपका 7.13, ठीक है। उसके बाद आप टी बार निकाल दो, टी बार बराबर सिग्मा टी अपॉन एन। टी का टोटल कितना आ है 28 अपॉन 7 कितना आ गया 4। अब आप ए निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार आया 7.13, अब ध्यान देना बीच में ऑलरेडी माइनस है और बी का वैल्यू भी माइनस में आया है, तो ये खास ध्यान देना आप लोग। और टी बार आपका आया है 4, तो 7.13 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो याद रखना 0.07 इंटू 4, ये आ गया 0.28, तो प्लस कर दो 0.28 और 7.13, ये हो गया 7.41। और अब लास्ट में आप निकालोगे वाई कैप, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी टी। ये आपका आया 7.41, बी का वैल्यू है 0.07। अब सर टी कहां से आएगा, टी कहां से आएगा, तो देखो आपको क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है 2017 के लिए निकालो। कौन से साल के लिए निकालो 2017। तो अभी लॉजिक क्या बोलता है वो सुनो। ये आपको साल दिए हुए थे
तो 2009 के सामने 1 दिया, 10 के सामने 2 दिया, 11 के सामने 3 दिया, 12 के सामने 4 दिया, 13 के सामने 5 दिया, 14 के सामने 6 दिया, 15 के सामने डी कितना है 7 है, 15 के सामने 7 है तो 16 के सामने कितना होगा 8 और 17 के सामने कितना होगा 9। समझ में आ रही है बात भाई? 15 तक आपने किया है, उसके सामने आपने 7 दिया है डी को, तो 16 के सामने कितना दोगे 8 दोगे और 17 के सामने कितना दोगे 9। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कितनी ले लेंगे 9। तो 7.41 इसका गुणा कर दो 9 इंटू 0.07 मतलब 0.63, तो 7.41 माइनस 0.63 आ गया आपका 6.78। मतलब वर्ष 2017 में मृत्यु दर कितना रहा 6.78% रहा। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना, कैलकुलेशन तो यही चलने वाला है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपको बी निकालना है, वही आपको y बार t बार निकालना है, a निकालना है, y कैप निकालना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस ये फॉर्मेट को अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, चलो।